मथें मुंडन तिन्ननंतार्यानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, बुध शनि को शंका है हरते, सबके मन को संतुष्ट है करते। आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संता भावी महासती श्री संता जी महाराज साहब, महासती श्री गौरी जी महाराज साहब, महासती श्री संजू जी महाराज साहब आदि थाना 6 जो कि मेरठ में विराजमान हैं। देखो तो आया जिनम करेनी बंदामी नमः स्वामी सकारेनी समारेनी कल्याण मंगलम देव्यं चेयं वज्रस्वामी पतेन बंदामी। देखो तो आया हिनं करेनी वंदामी नमः स्वामी सकारेनी सम्मानेनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामी पतेन बंदामी। देखो तो आया हिनं करेनी वंदामी नमः स्वामी सकारेनी सम्मानेनी कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामी पतेन बंदामी। सबको सुख आता है। यह आगम अर्चना निरंतर निर्बाध गति से चलती रही। इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका और प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास सब है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास सब है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास सब है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास सब है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण,
नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावकणसणो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल सुना रहे थे 10 आश्चर्यों की बात, जिनमें एक आश्चर्य ये जो घटना भगवान का गर्भ संहरण है, जय है। तो 5 तक सुना दिया था। पहला उपसर्ग, दूसरा गर्भापहरण, तीसरा स्त्री तीर्थ, चौथा अभावित परिषद, पांचवा वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज का अपर कंका नगरी में जाना धात्री खंड में, और वासुदेवों में 2 वासुदेवों की उनके शंख की ध्वनि का आपस में मिलना। आगे छठा है चंद्र सूर्य का आकाश से उतरना। ये भी भगवान के सामने से हुआ। प्राय करके चंद्र सूर्य के संबंध में कहा जाता है कि ये विमान सहित उतरे थे, लेकिन आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने जहां स्थानक सूत्र में इनका वर्णन आता है 10 आश्चर्यों का, तो उन्होंने कहा है कि विमान तो नहीं, लेकिन उनका मूल शरीर से आना संभव है। मतलब कि एक तो भवधारणीय शरीर, एक उत्तर वैक्रिय शरीर। जब भी देवता मनुष्य लोक में इधर आते हैं तो उत्तर वैक्रिय शरीर से आते हैं, मूल शरीर से नहीं, क्योंकि मूल शरीर से उनका प्रकाश बहुत निकलता है। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि मूल शरीर से आए, जिसके कारण से प्रकाश बहुत ज्यादा था। तो सूरज अस्त होने पर भी जो कुछ साधनियां जैसे मृगावती जी वहां रह गई थी भगवान के समोसरण में, बाकी सब चली गई। तो विलंब से पहुंचने के कारण से अपनी गुरनिका भगवती आर्य चंदनवाला जी महाराज के मधुर उपालंब भी मिला, लेकिन उनके लिए वह मधुर उपालंब भी कल्याण का कारण बना। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की, क्योंकि अपने आप को बहुत ग्लानि पश्चाताप हुआ कि मेरे से ये प्रमाद क्यों हुआ। तो देवताओं का सूरज चंद्र का मूल शरीर से आना, ये भी आश्चर्यकारी घटना में दिखा जाता है। सातवां है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। हरिवंश कुल की उत्पत्ति के संबंध में मूल में जुगलियों का कहा है। हरिवंश क्षेत्र से 2 जुगलिये देवता के द्वारा जो कि उनके पूर्व जन्म का शत्रु का रूप, उनके द्वारा इस भरत क्षेत्र में संहरण किया गया और अपनी दिव्य शक्ति से उनको वैसा बना दिया जैसे वहां के लोग थे। और वहां पर राजा निसंतान होने के कारण वहां से काल धर्म को प्राप्त हुआ। जनता चिंतित थी किसको राजा बनाया जाए, तो उस देवता ने अपने दिव्य प्रभाव से उनको जो बता दिया कि आपके राज्य के योग्य वे राजा आए हैं, उनको बनाया जाए।
राजा बना दिया। अब वो सोचता है कि जुगलिए हैं, कैसे इनका मैं पूर्व जन्म का कैसे मैं अपना बदला ले सकता हूँ जो दुर्गति में जाए, क्योंकि जब मरेंगे जुगली अवस्था में काल करते हैं तो ये नियम से देवता बनेंगे। तो वहां पर उसने उन लोगों को सिखाया कि इनको मांसाहार आदि खिलाया जाए, और वैसा करने के कारण से वे जुगलिया जो है वहां से काल धर्म को प्राप्त होकर नरक में गया। जबकि सिद्धांत ऐसा है कि जुगलिया मृत्यु को प्राप्त करके देवगति में ही जाते हैं, लेकिन वह दोनों वो जोड़ा था वो नरक में गया। और जहां पर आना और नरक में जाना, लोक में एक आश्चर्यकारी घटना देखी जाती है, जो कि अनंत काल के बाद ऐसी घटना घटती है। आगे 8वां है चमरेंद्र का उत्पात। इनका वर्णन भगवती सूत्र के 3रे शतक में बड़े विस्तार के साथ आता है। चमरेंद्र महाराज पूर्व जन्म में बाल तपस्वी पूर्णभद्र जिनका नाम था, बेले बेले तपस्या किया करते थे। 12 साल तक तप किया और आखिरी समय 1 महीने की संलेखना की, और वहां से भव पूर्ण करके चमरेंद्र महाराज के उस स्थान पर चमरेंद्र महाराज के रूप में इनका जन्म हुआ। तो जन्मजात देवताओं के साथ असुरों का आपस में बैर होने के कारण जिस समय इसने अपने अवधि का उपयोग लगाया तो सौधर्मेंद्र महाराज ऊपर ऐसे लगा कि मेरे सिर के ऊपर वो 32 प्रकार के अपनी दिव्य रिद्धि का उपभोग कर रहे। मन के अंदर बड़ी ईर्षा भाव पैदा हुआ, जो मेरे सिर के ऊपर है, देखा मैं ये मेरे से बड़े हैं लेकिन सहा नहीं गया, लेकिन मैं इनका अपमान करूंगा। तो कहा जाता है जन्मते ही वहां से किसी के बिना पूछे वहां सोचते क्या करूं कैसे जाऊं। भगवान महावीर स्वामी उस समय सुनसुमार नाम के नगर के बाहर वहां पर भिक्षु की 12वीं प्रतिमा स्वीकार करके अपने ध्यान में स्थित थे, और वहां से अपने देवलोक से वहां पर आए भगवान को वंदना की और कहा भगवान मैं आपका आलंबन लेकर के पहले देवलोक में जा रहा हूं, और उनका शरण लेकर के वंदना करके अपना उत्तर वैक्री के द्वारा 1 लाख योजन प्रमाण अपना शरीर बनाया। और कहा जाता है रास्ते में आने वाले इतने देवी देवता उनको संतरस्त करते हुए और वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे हैं विमान के एक पैर एक दूसरी रखा, दूसरा उनकी सभा में रखा, और बड़े कर्कश तिक्के रुखे शब्दों से वहां पर संबोधन करने लगा। अरे कौन है शक्रेंद्र, कौन है ऐसे उसके 84,000 समानिक देव कहाँ है, उनके आत्म रक्षक देव कहाँ है, वो देवियां मैं सबका अपहरण करके ले जाऊंगा। जब ऐसे शब्द धर्मेंद्र महाराज सुने तो बड़े हैरान हुए कैसे आ गया जहां पर, और उसी समय कुपित हो करके उन्होंने अपना वज्र जो शस्त्र था और उसके ऊपर गिर दिया। हजारों हजारों ज्वाला छोड़ता हुआ जब उसकी ओर आने लगा तो उसके हाथ चमरेंद्र के हाथ में उसका परिग रत्न था, शस्त्र था, लेकिन देखा मैं तो जहां पर कुछ भी नहीं कर सकता, तो प्राण बचाने के लिए वहां से बड़ी तीव्र दिव्य गति से आया है। और जहां भगवान ध्यान में स्थित थे बड़े गदगद भय से भयभीत हुआ, कहने लगा भगवं शरणं भगवं, कहा जाता है गग्गर शरण भगवं शरणं भगवं शरणं, भगवान आपकी शरण है इससे बचाने की, नहीं तो मेरा क्या होगा। उनके छोटा सा रूप बना के उनके पैरों में छिप पैरों के पास आके बैठ गए। थोड़ी देर बाद सौधर्मेंद्र महाराज को ख्याल आया कि जिस चमरेंद्र बिजहा कैसे पहुंचा, तो जब उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया तो देखा तो वो तो वहां पर पहुंच गया है। अरे जब बच्चर जाएगा भगवान को चोट लगे कितनी अशांतना कितना अनर्थ हो जाएगा। अहो अहो अहम, अरे मैं तो मारा गया। उसी समय दिव्य गति से आया है और आकर के कहा जाता है कुछ अंतर से उस वज्र को इंद्र महाराज ने अपने हाथ से पकड़ लिया और अपने ईशान कोण की ओर आ करके थोड़ा सुस्ताए, जो थकावट थी, तो कहा जाता है बड़ी तीव्र गति से आए थे। 3 बार जमीन सारी बात कही
कि भगवान ऐसे ऐसे जो आप श्री का शरण लेके गया था, ऐसे बोला, मैंने इसके ऊपर बज्जर छोड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को ख्याल आया जैसे कैसे यहाँ आया है। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देखा कि वो तो आपके चरणों में है, तो उसी समय ऐसे भागा आया और ऐसे मैंने जो पकड़ा है। भगवान मेरे द्वारा आपसे की आशातना हुई, मैं आपसे बार बार क्षमा मांगता हूँ, ऐसा पुण्य नहीं होगा। भगवान से क्षमा याचना करके ईशान कोण में गए हैं, 3 बार पृथ्वी के ऊपर अपना पैर पटका और कहने लगे हैं कि हे चमरिंद्र, आज तू भगवान के प्रभाव से बच गया है, नहीं तो तेरा बचना संभव नहीं था, तेरे को मैं अब छोड़ रहा हूँ। और सो धर्मेंद्र महाराज तो अपने देवलोक में आगे और चमरेंद्र महाराज अपनी सभा में आगे चमर चंचा राजधानी में सिंहासन में बड़े उदास मन से बैठे हैं। तो समानिक देवता ने पूछा, महाराज क्या बात हुई? तो उसने सारी बात कही कि भला हो भगवान महावीर स्वामी का, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके अनुभाव कृपा भाव से मैं आज सकुशल हूँ। उसने सारी बात बताई कि कैसे वो वज्र रत्न मेरे ऊपर छोड़ा गया और कैसे मेरी दुर्गति हुई, कैसे मैं भागा। फिर उसके बाद अपने समानिक देवताओं के साथ, परिवार के साथ भगवान के चरणों में आता है, भगवान को वंदना करता है, बार बार भगवान का आभार प्रकट करता है। भगवान आपकी कृपा से मैं आज बच गया हूँ, नहीं तो मेरा बचना संभव नहीं था। तो कहा जाता है कि और उसने 32 प्रकार के नाटक दिखाए, लेकिन भगवान तो अपने ध्यान में थे। तो कहा जाता है कि वो वापिस आगे, ये जो घटना है ये भी 10 आश्चर्यों के अंदर है कि ऐसे जाना, ये भी अनंत अनंत काल के बाद ऐसी घटना घटती है। तो इस प्रकार ये 8वां आश्चर्य है। 9वां है उत्कृष्ट अवगाहना के 108। उत्कृष्ट अवगाहना में इतनी संख्या में सिद्ध नहीं होते, कहा जाता है 2 की संख्या आती है, उत्कृष्ट अवगाहना में इतने सिद्ध होते हैं। लेकिन जो 108 सिद्ध हुए, जे भी आश्चर्यकारी घटना के रूप में देखा जाता है। प्राय करके टीकाओं के अंदर ऐसा कहा जाता है, भगवान ऋषभ 1, 99 उनके बेटे, ऐसे 100 हो गए, 8 उनके पोत्र हुए, इस प्रकार 108 गिनाए जाते हैं। लेकिन आगुओं की दृष्टि से जब आगुओं को सामने रख के हम विचार करते हैं तो ये कुछ ठीक नहीं बैठता। कारण क्या है कि 99 100 तो बेटे थे जिनमें भक्त को छोड़ दिया है, और 98 जो 49 जुगल है और उनके साथ बाहुबली जी को मिलाया है। तो बाहुबली जी को मिलाने के कारण से संख्या तो पूर्ण हो गई है, लेकिन घटती नहीं है। कारण क्या है? स्थानक सूत्र में कहा गया है कि संवायक सूत्र के 84 में संवाय में बताया गया है कि भरत जी की, बाहुबली जी की और ब्राह्मण सुंदरी जी की जो आयु थी वो 84 लाख पूर्व की थी। 84 लाख पूर्व की होने के कारण से अब बाहुबली जी का भगवान ऋषभ देव जी के साथ उनका सिद्ध गति को, उनके साथ सिद्ध होना संगत नहीं बैठता। तो इनके संबंध में एक बार चांदनी चौक में वहां पर श्राविका थी, श्राविका नगीना बाई जी, तो उन्होंने आचार्य श्री हस्तिमल जी से कभी उनसे शास्त्र पढ़े थे, तो उन्होंने अपनी धारणा बताई थी कि महाराज 108 ऐसे घटते हैं जिनके संबंध में कहा कि एक भगवान ऋषभ देव 98 उनके पोते हैं, 8 उनके पोत्र हैं, इस प्रकार 107 हो जाते हैं। और 108वें के रूप में कहा है कि ऐरावत क्षेत्र के वहां के जो तीर्थंकर भगवान हैं जिनका नाम बारीसेन है, वो सिद्ध हुए। तो एक समय के अंदर 108 ऐसे सिद्ध बैठते हैं 500 धनुष की अवगाहना वाले। तो कहा जाता है कि ऐसे इतनी बड़ी अवगाहना वाले इतनी संख्या में सिद्ध नहीं होते, लेकिन कहा इस अवसर्पणी काल में 108 सिद्ध हुए, तो ये भी आश्चर्यकारी घटना के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार ये 9वां है। 10वां है असंजत पूजा। प्राय करके प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का शासन जो है, 24 में का तो छोड़ दे, बाकी जो तीर्थंकर भगवंतों के शासन है जब स्थापित हुए तो दूसरे तीर्थंकर तक पहुंचते हैं। लेकिन वर्तमान काल में इस 24 में 7 तीर्थंकर भगवंतों के शासन अगले तीर्थंकर भगवान तक नहीं पहुंचे, बीचों कुछ समय पहले ही उनका विच्छेद हो गया।
अब विच्छेद कैसे हुआ? जैसे माता पिता परिवार वो तो धर्म को तो मानता था, लेकिन आगे वाली संतान ने मानना छोड़ दिया, जिसके कारण से कोई भी इस धर्म तीर्थ को इस साधु साधु शावक शाविका के रूप में नहीं रहा, जिसके कारण से तीर्थ विच्छेद हो गया। और तीर्थ के विच्छेद होने पर दूसरे जो असंजत थे उन्होंने अपने आप को धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध किया, और असंजत होने के कारण से दुनिया में उन्होंने पूजा प्रतिष्ठा पाई एक धर्म गुरु के रूप में। तो कहा जाता है ये जो असंजत पूजा है ये भी आश्चर्य के रूप में गिना जाता है। तो कहा जाता है कि इस प्रकार के 10 आश्चर्य हैं, उन 10 आश्चर्यों में तो धर्मेंद्र महाराज कह रहे हैं कि ये भगवान का इस प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्मना ये क्या है? आश्चर्यकारी घटना है, और साथ में ही उनका जो संहरण होगा ये भी क्या है? आश्चर्यकारी घटना। एक ही घटना के रूप में लिया जाता है कि गर्भ संहरण, भगवान के गर्भ का संहरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो बताया जा रहा है अथि पुण्य ऐसे भी भावे, अथि है पुण्य पुण्य ऐसे भी भावे, जय भाव लोक अच्छे रहे हुए, लोक में आश्चर्य भूत अनंता ही ओ सपनी ही बीकंता ही समुपजति, अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणिया, इतना काल बीतने के ऊपर यह कभी घटता है। नाम गोत्रस व कम्मस अखीणस अवेयस अनिदिन्नस उदयन, नाम गोत्र का जिसका नाम गोत्र कर्म इसका जो क्षीण नहीं हुआ, भोगा नहीं गया, जिसकी निर्जरा नहीं हुई, उस कर्म के उस नीच नाम कर्म के उदय से जनन अरहंता व चक्रवर्ती व, जो अरिहंत भगवान या चक्रवर्ती महाराज बलदेवा व वासुदेवा, बलदेव अथवा वासुदेव, अंत कुलेशु व पंत कुलेशु व तुच्छ कुलेशु व धृत कुलेशु व भिक्षा कुलेशु व केवल कुलेशु व माहन कुलेशु व, अंत कुलों में, प्रांत कुलों में, तुच्छ कुलों में, दारिद्र कुलों में, भिक्षाचर कुलों में, कृपण कुलों में, ब्राह्मण कुलों में, आया इंसुवा, आया इत्तिवा, आया ईसंतिवा, ये आए आते हैं और आएंगे। उच्चिन से गम बनता है बकमिंसुवा, बकमंतिवा, बकमीसंतिवा, कुक्षी में गर्भ के रूप में पैदा हुए होते हैं, होंगे। नो चेवण जोड़ी जम्बन निकमणेन निकमिंसुवा, निकमंतिवा, निकमीसंतिवा, लेकिन योनि मार्ग से इनका निष्क्रमण ना हुआ, ना होता है, ना होगा, मतलब उस कुल में वहां पर जन्म नहीं लेते। जहां पर टीकाकारों ने भगवान के स्थायी भवों का वर्णन भी किया है, इसमें प्रथम भव नए सार का आता है, जहां पर सम्यक्त्व प्राप्ति का वर्णन किया जाता है। दूसरा भव प्रथम देवलोक में एक पल्योपम की आयु का है। तीसरा भव मरीचि के रूप में है, जहां भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र और भरत जी के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। भगवान तीर्थ की स्थापना के पश्चात इन्होंने भगवान ऋषभ जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली। 11 अंगों का अध्ययन भी किया, लेकिन समय आने पर धर्म का अंतराय के परिसहों का आत्मा सामना नहीं कर सकी, जिसके कारण से अब संयम में रहना मुश्किल और घर में जाना संभव नहीं। तो इन्होंने अपने विचारों से त्रिदंडी मत को स्वीकार किया, जिसके संबंध में अनेक बातें आती हैं कि इन इन कारणों से कैसे उसने शिखा रखी, कैसे उसने वेश रखा, और कैसे त्रिदंड का रूप दिया, मन वचन काया का दंड सारा करके अपने आप को रखा, त्रिदंडी मत के रूप में रहा। लेकिन जो भी उनके पास आता है उसको भगवान ऋषभ जी की ही धर्म देशना सुनाते हैं और प्रतिबोधित करके उनको भगवान ऋषभ जी के चरणों में ही दीक्षा के लिए भेजते हैं। कहा जाता है जिस समय इनका भगवान ऋषभ जी का निर्वाण हुआ
वैसे उनके जीवन काल की ही बात है, जब ये त्रिदंडी के रूप में थे तो भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभ जी के चरणों में प्रार्थना की थी, भगवान जैसे आप तीर्थंकर हैं मैं चक्रवर्ती हूँ। क्या भगवान इतना बड़ा समूह शरण है? क्या इस समूह शरण के अंदर कोई ऐसी जीव, ऐसी आत्मा विराजमान है जो आने वाले समय में तीर्थंकर भगवान के रूप में जन्म लेगी? तो भगवान ने कहा इस समूह शरण के अंदर तो नहीं है, लेकिन समूह शरण के बाहर मरीचि जो आपका बेटा है, जिसने संयम दिया था लेकिन संयम से अब पाल नहीं सका है, त्रिदंडी मत का प्रवर्तक बना है, वो क्या होगा? वो आने वाली इसी 24 में तीर्थंकर भगवान के रूप में, भगवान महावीर के रूप में वो अवतरित होंगे, जन्म लेंगे। और इसके साथ ही ये बताया कि इस अवसर्पणी काल में 9 वासुदेवों में पहले त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव भी बनेंगे, और महावीर क्षेत्र में वो चक्रवर्ती के रूप में भी उनका जन्म होगा, चक्रवर्ती बनेंगे। इन बातों को सुनकर के भरत चक्रवर्ती भी बड़े हैरान हुए कि वो जीव ऐसे ऐसे होगा। तो कहा जाता है भगवान को वंदना करके वे वहीं पर आए जहां पर मरीचि त्रिदंडी तापस थे। तो उन्होंने कहा कि आपके ये जो तापस मत है इसको तो मैं नमस्कार नहीं करता, आपने वासुदेव बनना है उसको बात को लेकर के मैं प्रभावित नहीं हूँ, आपने चक्रवर्ती बनना है उसको लेकर के प्रभावित नहीं हूँ। लेकिन आने वाले समय में इस 24वें तीर्थंकर भगवान के रूप में आपका जन्म होगा, आप इस संसार को तरेंगे, मैं उस पर्याय को लेकर के मैं आपको वंदन नमन करता। जब भरत चक्रवर्ती जी कह करके चले गए तो मरीचि के अंदर इतना उत्साह, इतनी प्रसन्नता उठी, कथाकार कहते हैं खुशी में वो नाचने लगे, देखो मेरा कितना कुल है, कितना बड़ा कुल है, मेरे दादा पहले तीर्थंकर हैं और मेरे 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 पिता मेरे क्या है, इस अवसर्पणी काल के 12 चक्रवर्तियों पहले चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती। मैं भी क्या बनूंगा, प्रथम वासुदेव बनूंगा, और मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा। और इस अवसर्पणी काल का 24वें तीर्थंकर के रूप में भी मेरा जन्म होगा, कितना मेरा ऊंचा भाग्य है। तो कहा जाता है इस मद के कारण से उन्होंने नीच गोत्र बांधा। ये तो एक वर्णन हमारे सामने आया है, इसके अतिरिक्त आने वाले समय में कितनी घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण से जो 8 ही कर्म कैसे कैसे चलते आए हैं, लेकिन जो कथाओं में बातें आती हैं वो पढ़ने में उसी के अनुसार सुनाया जा रहा है। तो कहा जाता है कि जैसे तो मेन जो स्थायी भव है, यदि हम काल की गणना करें तो उस काल के हिसाब से तो अनगिनत जन्मों का ऐसे घटेंगे जिनके संबंध में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ऋषभ का और भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण का जो अंतराल काल है 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागरोपम का है। 1 कोटा कोटि सागरोपम का मतलब है 1 लाख करोड़ सागरोपम। अब 1 लाख करोड़ सागरोपम में जो पूर्ण कैसे होंगे, स्थायी भवन से तो ये पूर्ण होने वाले नहीं है। और दूसरी बात कही है कि तरस काय की जो काय स्थिति है आगमों के अंदर बताया है 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा टाइम, इसको इतने समय से ज्यादा कोई भी जीव जो है तरस काय के अंदर रह नहीं सकता। इतने टाइम के अंदर यदि उसके कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति को, अन्यथा उसको स्थावर काय में आना ही पड़ेगा। तो कितनी बार, तो इससे लगता है कितनी बार भगवान महावीर स्वामी जी का जीव अपने ही कर्मों के कारण से ये भव भ्रमण की यात्रा करते हुए कितनी बार त्रस पर्याय में आए होंगे, और उसके बाद 2-2 हजार सागरोपम के बाद कितनी बार वो स्थावर काय में गए होंगे, कितने जन्म लिए होंगे जिनका कोई उल्लेख हमारे पढ़ने में देखने में नहीं आता, लेकिन जो आता है उसी के संबंध में बताया जा रहा है। तो कहा जाता है कि जैसे भगवान ऋषभ देव का
जब उनका निर्वाण हुआ है और उसके पश्चात कभी इनके शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां पैदा हुई, लेकिन किसी ने साल संभाल नहीं रखी। तो मन के अंदर ऐसा आया कि मैंने इतने लोगों को प्रतिबोध देख करके संत बनाया, लेकिन किसी ने मेरी सेवा नहीं की। मन में आया कि मैं तो क्या हूँ, धर्म से घिरा हुआ हूँ, वो कैसे मेरी सेवा कर सकते हैं। फिर मन में आया कितना अच्छा, अब की बार कोई आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको अपना शिष्य बनाऊंगा। और उस बनाने के समय में कहा जाता है कि कपिल नाम का राजकुमार इनके पास आया है। धर्म देशना सुन करके वही भगवान ऋषभ की धर्म देशना सुनाई और उसने कहा कि मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो पहले पूर्व के समान ही उनको उस समय जो भगवान ऋषभ के पटधर आचार्य थे उनके पास भेजा, लेकिन वहां उसका मन नहीं लगा। वापिस आ गए तो कहने लगे भाई आप क्या आपके पास धर्म नहीं है। तो उसके मन में आया कि दुख तकलीफ के समय मेरे को भी सहयोगी की जरूरत है। तो कहा जाता है कि कपिल उस समय मरीचि ने कहा था जैसा धर्म वहां है ऐसा धर्म जहां मेरे पास भी है। तो इसी उत्सूत्र प्ररूपणा के कारण से कहा जाता है उन्होंने कुछ कम मतलब कोटा कोटि सागरोपम का संसार का उपार्जन किया और आखिरी समय जो है इन भावों की आलोचना निंदना नहीं करने के कारण से वो विराधक बने, जहां से पांचवें देवलोक में 10 सागरोपम की आयु के देवता बने हैं। वहां का भाव पूर्ण करके जो चौथा भाव है पांचवें देवलोक का और छठा भाव है कोलाक नाम का सन्निवेश इसी भरत क्षेत्र में, जहां पर ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म हुआ है और इस जन्म में भी उन्होंने त्रिदंडी तापस की दीक्षा ली है और 80 लाख वर्ष की आयु पाई है और भाव पूर्ण करके काल किया है। लेकिन कहाँ गए हैं ये नहीं, लेकिन इतना कहा जाता है इसके बाद उन्होंने भव भ्रमण संसार में परिभ्रमण किया है। इसके आगे छठा भाव आता है। छठा भाव जो है पूर्णा नगरी, वहां पर पुष्प नाम के ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ है, जहां भी इन्होंने त्रिदंडी तापस की दीक्षा ली है और 72 लाख पूर्व की आयु पाई है और जहां से भव पूर्ण करके 7वें भव में जो जो गणना में आए हैं स्वधर्म देवलोक में मध्यम स्थिति के देवता बने हैं और वहां की आयु पूर्ण करके 8वें भव में चैत्य इसी भारतवर्ष में चैत्य सन्निवेश में अग्नि द्योत नाम के ब्राह्मण के रूप में इनका जन्म हुआ है, जहां पर भी इन्होंने त्रिदंडी तापस की दीक्षा ली है और 60 लाख पूर्व की आयु पाई और जहां से काल करके 9वें भव में ईशान कल्प में ईशान देवलोक में मध्यम स्थिति वाले देवता बने। 10वां भाव आता है मंदर नाम का सन्निवेश, इस नगर में इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अग्निहोत्री इनका नाम हुआ और इन्होंने त्रिदंडी तापस की दीक्षा ली है। 56 लाख वर्ष तक इनकी आयु पाई है और जहां से काल करके 11वें भाव में तीसरे देवलोक संत कुमार में वहां पर मध्यम स्थिति के देवता बने। 12वां भाव जो है श्वेतांबी नगरी का आता है। वहां पर इनको भारद्वाज ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, भारद्वाज इनका नाम था, जहां पर भी त्रिदंडी तापस की दीक्षा ली है। 44 लाख पूर्व की आयु इन्होंने पाई और 13वां भाव आता है 14 महेंद्र कल्प का, चौथे कल्प का, वहां पर मध्यम स्थिति के देवता बने हैं और उसके पश्चात इनका संसार परिभ्रमण आता है, वो संसार में भ्रमण किया। आगे कहा जाता है 14वां भाव जो लिया है राजगिरी नगर, वहां पर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और स्थावर इनका नाम था, जहां पर भी त्रिदंडी तापस की दीक्षा ली है। 34 लाख पूर्व की आयु थी और 15वें भाव में ब्रह्मलोक 5वें देवलोक में मध्यम स्थिति के देवता बने। 16वां भाव जो आता है वो विषभूति युवराज के रूप में आता है इस भाव में, जहां पर विश्व नंदी विशाख भूति का वर्णन आता है। विशाख नंदी के बेटे जो थे
विशाख होती और विशाख होती के बेटे जो थे विश्व नंदी, और इन आपस की प्रतिस्पर्धा और कैसे किसी समय विश्व होती जो युवराज के बेटे थे छल कपट के द्वारा उसको बाग से कैसे निकाला गया और वापिस आए हैं। तो वहां पर देखा कि राजा का बेटा वहां पर इसको रोक दिया गया, बड़ा गुस्से में आए और गुस्से में आकर के कपित्थ वृक्ष के एक ही मुट्ठी के प्रहार से सारे इन्होंने फल नीचे गिरा दिए। कहने लगा यदि मेरे को अपने बड़े बुजुर्गों का अपने ताया का ख्याल न होता तो सबकी गर्दनें उतार देता। और गुस्से में आकर के इन्होंने आचार्य श्री संबोधि मुनि जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली। कहा जाता है 1000 वर्ष तक इन्होंने दुर्धर्ष तप किया है। करोड़ वर्ष की आयु पाई थी। तो उसी तपस्या में जब कभी पारने के लिए मास कमण के पारने के लिए जा रहे थे तो अपने ही ताया के बेटे जो विशाख नंदी है उनके, कहा जाता है कि उनके विशाख नंदी उन ताया के बेटे के द्वारा ही जब ये गाय के टक्कर से नीचे गिर गए हैं, एकदम शोर मच गया, क्या हुआ, लोगों ने पहचान लिया। और उस विशाख उसके अपने ताया के बेटे ने पूछा क्या बात, उसने सारा कहा कौन है, पता चला जितना हमारे चाचा के बेटे हैं। तो उन्होंने बड़े मजाक से कहा, कहते अरे तेरा वो बल कहाँ गया जिसके अभिमान में तू कहता था कि मैं ऐसे करूंगा सबकी गर्दनें उतार दूंगा, आज गाय की ठोकर से तू क्या हो गया है, टक्कर से गिरा। तो उस समय कहा जाता है उनको भी अभिमान आया और उस गाय को सींगों से उछाल आकाश में उछाला, जमीन पर रख दिया। और मन में ख्याल आया कि अरे, और कहने लगे अरे क्या शेर यदि भूखा है तो इसका मतलब ये नहीं गिद्दड़ उसका पराभव उसका तिरस्कार कर सके। और कहा जाता है कि इस गुस्से में अभिमान में आकर के उसने निदान किया, आने वाले भव में मैं क्या बनूं, महाबली बनूं। और जहाँ का भव पूर्ण करके 12वें भव में महाशुक्र कल्प जो 7वां देवलोक है वहां पर 17 सागरोपम की आयु के देवता बने हैं। वहां से भव पूर्ण करके पोतनपुर नगर में प्रजापति राजा जिनकी मृगावती रानी है उनके गर्भ में आए हैं। तो जहाँ पर त्रिपृष्ठ इनका नाम रखा है। और अचल जो थे जो बलदेव थे, इन्होंने आगे चल करके उस समय के प्रति वासुदेव का प्राप्त उनको पराजित किया और ये वासुदेव बने हैं। और इन्होंने जहाँ पर 3 खंडों में हुकूमत की है तो त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। और जहाँ की जीवन की अनेक घटनाएं वो सिंह की भी आती है। और कानों में जो सिक्का ढलवाने वाली है वो भी बात आती है, जो भगवान के जन्म में इनको कानों में कीले ठुकाने पड़े थे, वो उस घटना से संबंध होगा। जहाँ से भव पूर्ण करके 19 भव में 7वीं नरक में नारकी के रूप में जन्म हुआ। 20वां भव वहां से निकल करके शेर के रूप में जन्म हुआ है। कहा जाता है आगमों के अंदर वर्णन है 7वीं नरक से निकला हुआ जीव जो है वो मनुष्य नहीं बन सकता, त्रिंच ज्योति में ही आता, वो भी संगी पंचेंद्रिय क्रंच। तो शेर के रूप में इनका जन्म हुआ है। और 21वां भव जो है चौथी नरक का है। 22वां भव जो नीचे भव का है, लेकिन इसके आगे जो 23वां भाव है चक्रवर्ती का है, लेकिन इसके बीच में भाव भ्रमण होना चाहिए। कारण क्या है, मनुष्य मर करके सीधा चक्रवर्ती के रूप में जन्म नहीं ले सकता। कहा जाता है चक्रवर्ती की जो आगति है वह 82 स्थानों से है। प्रज्ञापना सूत्र के व्युत्क्रांतिक पद के अंदर इस बात का वर्णन आया है कि चक्रवर्ती जो है परम देव लोकों से आए तो 15 परम धर्मी इन स्थानों से आकर के कोई चक्रवर्ती नहीं बनता। तो 81 देवता है, इन 15 परम धर्मियों को 3 किलविशियों को छोड़ दिया जाए तो 99 में से 18 दिखा दे तो 81 रह जाते हैं। और पहली नरक है तो ये 82 स्थानों से आकर के चक्रवर्ती के रूप में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार का है बीच में ऐसे भव होंगे जो आए तो देवलोकों से या पहली नरक से ही होंगे, लेकिन वो उल्लेख उपलब्ध नहीं है।
ये 23वां भाव जो है प्रिय मत्तर चक्रवर्ती का आता है। इस जन्म में उन्होंने संयम दिया था और संयम पालन करके 24वें भाव में 7वें देवलोक में उनका जन्म हुआ है। और वहां से 25वां भाव नंदन का भाव आता है। इस भाव में जैसे 25 लाख वर्ष की आयु थी, 24 लाख वर्ष की आयु में संयम दिया। 1 लाख वर्ष जो है उन्होंने संयम पाला है और 1 लाख वर्ष निरंतर उनके मास क्रमण तप चलता रहा है। इसी भाव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र कर्म का निकाचित कर्म बंद किया है और जहां से भव पूर्ण करके 26वें देवलोक में, जहां से भव पूर्ण करके 26वां भव जो है वो 10वें देवलोक का है। वहां पर 10वें देवलोक में 20 सागरों की आयु पाई है और वहां से भव पूर्ण करके जहां पर माता देवानंदा माता के गर्भ में आए हैं, जहां पर कथाकारों ने टीकाकारों ने प्राचीन टीकों की ही का आधार लेते हुए 26वां भाव जो है 25वां उन्होंने 10वें देवलोक का कहा है, 26वां माता देवानंदा जी के गर्भ का कहा है। लेकिन ये सिद्धांत के अनुकूल नहीं बैठता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान तो काल करके 38 जगह से ही आते हैं, जिसमें 26 वैमानिक 2 देवलोक हैं, 9 लोकांतिक हैं, ऐसे 35 और 3 पहले नरक हैं। इन 38 स्थानों से आते हैं। मनुष्य का भाव लिया जाए तो वहां से शरीर को छोड़ करके आएगा, लेकिन मनुष्य से तो तीर्थंकर आके बनता नहीं है। लेकिन संख्या को पूरी करने के लिए उन्होंने इसको भाव के रूप में की गणना करनी है, लेकिन सिद्धांत के अनुकूल वो नहीं बैठता। तो जो प्राचीन टीकाओं के हिसाब से के अनुसार ही ये गणना जो बनाई है, 26वां भाव उनका 10वें देवलोक का है और 27वां वर्धमान के रूप में है। और इस प्रकार इंद्र महाराज के मन में जो जो भाव आ रहे हैं उन्हीं का वर्णन किया है कि ऐसे तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव जो है इन कुलों में आते तो हैं, लेकिन इन कुलों में उनका जन्म नहीं होता। आगे अयं चरण समणे भगवं महावीर जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे माहन कुंडगामे नैरे उसव दत्तस माहनस कोडाल सगोत्तस भारियाय देवानंदाय माहनीय जालंधर सगुत्ताय कुचिंसे गवत्ताय वकंते। अयं चरण समणे भगवं महावीर, जय श्रमण भगवान महावीर जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र में, माहन कुंड गांव में नैरे, ब्राह्मण कुंड ग्राम नगर में, उसव दत्तस माहनस कोडाल सोगोत्तस कोडाल जिनका गोत्र है, ऐसे ऋषभ ब्राह्मण के भार्याए देवानंदाय माहनीय जालंधर सौगोत्ताय, उनकी भार्या धर्मपत्नी जो जिनका गोत्र जालंधर है, और देवानंदा ब्राह्मणी के कुच्छिन से गवत्ताय वकत्ते, कुक्षी में गर्भ के रूप में जन्मे हैं। तं जीयमेयं तिय पच्चु पन्ना मनाज्ञानं सक्तानं देविन्दानं देवरायणं अर्हन्ते भगवन्ते। तह पगारे हिंतो अंत कुले हिंतो वा पंत कुले हिंतो वा तुच्छ कुले हिंतो वा धृत कुले हिंतो वा भिक्षा कुले हिंतो वा कीवन कुले हिंतो वा तह पगारेसु उग कुलेसु वा भोग कुलेसु वा रायन कुलेसु वा नाय कुलेसु वा क्षत्रिय कुलेसु वा हरिवंश कुलेसु वा अन्न तरेसु वा तह पगारेसु विशुद्ध जाति कुल वंशेसु वा सहारा वित्तय। तं सेयं खलु ममपि समणं भगवं महावीरं चरम तिथैरं उपतिथैर निदिठं माहन कुंड गामाव नैरा उसदत्तस मानस कोडाल सगोत्तस भार्य देवानंदाय माहनीय जालंधर सगोत्ताय कुचियो आसव गोत्तस कुचियो खत्य कुंडगामे नैरे नयान खत्यान सिद्धतस खत्यस पास गोत्तस भार्या किसलाय खत्यानी भासवासितस गोत्ताय कुचिन से गवत्ताय सहारा विता जेमियन से किसलाय खत्यानी गभे।
तम पीर्ण देवानंदाय महनीय जालंधर सगोताय कुचिन से गवताय सारमिताय तीन एवं सपे हर नेग में सिंह पायता याहि वै एवं सतावे हर नेग में सिंह पायता याहि वै देवं सताविता एवं व्यासी तम जीय मेयंतीय पच्चु पन्न मराज्ञान सकान देवितान देवराय तीय पच्चु पन्न मराज्ञान। तीय का मतलब अतीत काल के, पच्चुपन का मतलब वर्तमान काल के, अनाज्ञान का मतलब अनागत काल में, भविष्य काल में होने वाले, अतीत में हुए, वर्तमान में जो है, जो आगे होंगे। सकान देवितान देवरायण शक्कर शक्कर देवेंद्र देव राजाओं के तंग जीयम जो जीताचार है, उनका जो जीताचार है, उनका जो कार्य है क्या? अरहंते भगवंते तह पगारे हिंतो अंत कुले हिंतो वा पंत कुले हिंतो वा तुच्छ कुले हिंतो वा धृत कुले हिंतो वा भिक्खा कुले हिंतो वा कीवन कुले हिंतो वा तह पगारेसु ओग कुलेसु वा भोग कुलेसु वा रायन कुलेसु वा नाय कुलेसु वा खत्य कुलेसु वा हरिवंश कुलेसु वा अन्न तरेसु वा तह पगारेसु विशुद्ध जाति कुल वंशेसु वा सहारा वित्ताए। तो अरिहंत भगवंतों को इस प्रकार के अंत कुलों से, प्रांत कुलों से, तुच्छ कुलों से, धृतर कुलों से, भिक्षाचर कुलों से, कृपण कुलों से लेकर के इन कुलों से तह पगारेसु इस तथा प्रकार के मतलब उग्र कुलेसु व उग्र कुलों में, भोग कुलेसु भोग कुलों में, रायन राजन्य कुलों में, नायक ज्ञात कुलों में, क्षत्रिय कुलों में, हरिवंश कुलों में, अन्न तरेसु व तह पगाजा अन्य इस प्रकार का और कुल हो जो कैसा हो? विशुद्ध जाति कुल वंशेसु व जो जाति से, कुल जाति की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से, वंश की दृष्टि से जो विशुद्ध हो, ऐसे कुलों में सहारा वित्त उनका संहरण करना, उन स्थानों पर पहुंचाना। ये क्या है? इंद्र अतीत वर्तमान और अनागत भविष्य के देव शक्कर देवेंद्र देव राजाओं का जो जीताचार है, उनका जो कार्य है। तं से खलु मम भी समण भगवं महावीरं चरम तिथैरम उपत कुब तिथैर निदिठं महन कुंड गामाव नैराव उसदत्त स मानस कोडाल सगोत्त स भारियाय देवानंदाय महणीय जालंधर स गोताय कुचियो खत्य कुंडगामे नैरे कन्नायाण खत्याण सिद्धत्त स खत्य स कासव गोत्त स भारियाय तिसलाय खत्याणीय बासिठ गोत स गोताय उच्छिन से गवताय सहारा वित्ताय। तंग सेयं खलु मम जे मेरे लिए सेयं श्रेयसकारी है, कल्याणकारी है। समण भगवत महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो चरम तीर्थैरम जो चरम तीर्थंकर है, पूर्व तीर्थैर निरिद्धि दिट्ठम जो पूर्व तीर्थंकर भगवान के द्वारा जिनका निर्देश किया गया है। इमाहन कुंड गामाव नैराव उसुदत्त स मानस कोडाल सोगत्त स कि ब्राह्मण कुंड ग्राम के नगर से ऋषभदत्त ब्राह्मण के जिनका कोडाल सगोत्र है, उनकी भारिया देवानंदाय माणीय जालंधर सगोताय जालंधर गोत्र वाली देवानंदा पत्नी के कुक्षियों खत्य कुक्षी से खत्य कुंडगा में नैरे क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में नायाण खत्याण सिद्धत्थ स खत्य स कास गोत्र स भारिया तिसलाय खत्याणीय वासिठ सगोताय कुच्छिन से गवताय सहारा वित्ताय। देवानंद जालंधर गोत्र वाली देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी से क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में ज्ञात क्षत्रियों में जो सिद्धारथ क्षत्रिय है, काश्यप गोत्र जिनका है, उनकी पत्नी तीसलाय वशिष्ठ गोत्र वाली त्रिशला क्षत्रियाणी के कुक्षी कुक्षी में गवत्ताय सहारा वित्ताय उनके गर्भ के रूप में उनका संहरण करना वो मेरे लिए अच्छा है। मतलब वहां से लेकर के वहां पर उस गर्भ को पहुंचाया जाए। जय वियणन से तिसलाय खत्याणीय गव्य कांपियण देवानंदाय माहणीय जालंधर सोगोताय कुच्छिन से गवताय सहारा वित्ताय तिकटु एवं संपे। और जो जय वियणन से जो वे तिसलाय खत्याणीय गव्य त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ है,
तांपि उस गर्भ को ऋण देवानंदाय महनीय जालंधर सगोत्रा जालंधर गोत्र वाली देवानंदा ब्राह्मणी के उच्चैन से कुक्षी में गवत्ताएं सहारा वित्ते गर्भ को वहां पर पहुंचाया जाए। टिकट्टू ऐसा करके एवं संपेही ऐसे विचार करते एवं संपेहिता ऐसे विचार करके हर नेगमे सिंह पायत्ता नियाही वही देवं सत्ता में ऐसा विचार करके पैदल सेना के अधिपति हर नेगमेशी देवता को सद्दा में बुलाते हैं। हर नेगमेशी पायत्ता नियाही वही देवं सत्ताविता पैदल सेनापति हरिनेगमेशी देव को बुला करके एवं व्यासी इस प्रकार बोले। एवं खलो देवानुपियाने एवं भूयं ने एवं भवं ने एवं भविष्यं जन्म अर्हता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा अंतकुलेषु वा पंचकुलेषु वा केवल कुलेषु वा दरिद्र कुलेषु वा तुच्छ कुलेषु वा भिक्षा कुलेषु वा आया इंसु वा आया इति वा आया ईसन्ति वा एवं खलु अर्हता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उप कुलेषु वा भोग कुलेषु वा रायन कुलेषु वा नाय कुलेषु वा क्षत्रिय कुलेषु वा खा कुलेषु वा हरिवंश कुलेषु वा अन्नरेषु वा तह पगारेषु विशुद्ध जाय कुल वंशेषु आया इंसु वा आया इति वा आया ईसन्ति वा एवं खलु देवानुपिय जब हर नेगमेशी देवता को बुलाया और वो आए तो कहने लगे देवानुपिया हे देवानुपिय एवं इस प्रकार खलु निश्चय न एवं भूयं ऐसा कभी हुआ नहीं न एवं भवं ऐसा कभी होता नहीं न एवं भविष्यं ऐसा कभी होगा नहीं जन्म अर्हता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा जो अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती सम्राट बलदेव वासुदेव अंत कुलेषु वा पंत कुलेषु वा अंत कुलों में प्रांत कुलों में केवल कुलेषु वा कृपण कुलों में दरिद्र कुलेषु वा दरिद्र कुलों में तुच्छ कुलेषु वा तुच्छ कुलों में भिक्षा कुलेषु वा भिक्षाचर कुलों में आया इंसु वा आए मतलब आए आते हैं आएंगे एवं खलु मतलब इन कुलों में आए हो जन्मे हो तो ऐसा हुआ नहीं न होता न होगा एवं खलु अर्हता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा इस प्रकार अरिहंत तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती बलदेव अथवा वासुदेव ओग कुलेषु वा भोग कुलेषु वा रायन कुलेषु वा उग्र कुलों में भोग कुलों में राजन्य कुलों में नाय कुलेषु ज्ञात कुलों में क्षत्रिय कुलेषु वा क्षत्रिय कुलों में खा कुलेषु वा क्ष्वाकु कुलों में हरिवंश कुलेषु वा हरिवंश कुलों में अन्नरेषु वा तह पगारेषु विशुद्ध जाति कुल वंशेषु अन्य तथा प्रकार के विशुद्ध जाति कुल वंशों में उनके अंदर आया इंसु वा आया इति वा आयसु आए आते हैं आएंगे। तो इस प्रकार आगे सो धर्मेंद्र महाराज हर नगमेशी देवता को क्या कहते हैं तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो साव पाव कणासनो मंगलानंद संदेशे परमंग हवाई मंगलम श्री चपारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम आरि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहो लोगोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य क्षय सबको यथा योग्य वंदन।